नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों एक सवाल आया है एक व्यूअर के तरफ से। आप भी लोग जैसे व्यूअर हैं बहुत सारे, तो उनका जो सवाल है बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि लगभग सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं क्या है सवाल, और वो मेरे टेलीग्राम पर आया हुआ है। सवाल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम ओपन कर लेता हूँ, फिर वो सवाल का स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। तो सवाल क्या है दोस्तों? सवाल कुछ इस प्रकार है, ये लिख रहे हैं, हेलो सर, है ना, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस क्यों होता है? देखिए इनका सवाल बहुत ही कॉमन सा सवाल है। चलिए मैं इसको यहाँ पर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिख रहे हैं कि प्रॉफिट से ज़्यादा, कलर बदलता हूँ इसका, हाँ, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस क्यों होता है, सवाल है। तो ऐसा तो आप लोग के साथ भी होता होगा कि प्रॉफिट कम होता है या लॉस ज्यादा होता है ना। ये एक्चुअली ना साइकोलॉजिकल सवाल है, साइकोलॉजिकल। देखिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में क्या होता है ना दोस्तों, परसेंटेज वाइज होता है। क्या परसेंटेज वाइज? जैसे 100% कोई चीज होता है ना, 100%, तो उसमें किसका कितना योगदान है, किसका कितना वैल्यू है। देखिए स्ट्रेटेजी का योगदान सिर्फ 5% होता है। किसी भी स्ट्रैटेजी का स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी से पैसा बनाने का योगदान जो होता है सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। अब ये जैसे मैंने 5% बोला ना, तो जो अभी के नौसिखिए वाले नए नए जो लोग आए हैं मार्केट में, मतलब इधर साल भर 6 महीना पहले सब जो लोग आए हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि अरे ये कहता है कि सिर्फ 5% यूज होता है स्ट्रैटेजी। जी हाँ, स्ट्रैटेजी का वैल्यू सिर्फ 5% होता है, इसको ऐसे समझते हैं। ये 100% कोई भी चीज होता है, अब स्टॉक मार्केट में कह ले तो 5% ही सिर्फ स्ट्रैटेजी का वैल्यू होता है। ठीक है, अब इधर बचा रेस्ट 95%। अब ये 95% में आप समझिए कि जो 60% है ना, ये आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और अब इसमें से जो है 35% बच गया, तो 35% में आपका दोनों मिक्स कर लीजिए, स्टडी प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों मिला के 100% फिर बनता है। ये और लोग ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो बड़ा हिस्सा है ना, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये बड़ा हिस्सा है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और किसके तरफ फोकस करते हैं? सिर्फ 5% की तरफ। किसके तरफ फोकस करते हैं? सिर्फ 5% वाला जो हिस्सा है, ज्यादातर लोग इसके तरफ फोकस कर देते हैं। और यही लॉस होने का कारण और बड़ा लॉस होने का कारण भी यही चीज होता है। आप देखिएगा, आप स्टडी से ज्यादा स्ट्रेटेजी पे भरोसा करते होंगे। आप खुद को चेक कर लीजिए ना, आपको स्टडी पे ज्यादा दिमाग नहीं जाता होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी वर्ड जहां आता होगा आपका अट्रैक्शन अचानक उस वीडियो में बढ़ जाता होगा जिसके आगे स्ट्रेटेजी लिखा होता होगा। आप खुद चेक करिएगा, है ना। तो ये जो 5% का हिस्सा है ना, यही हमारे पूरे ट्रेडिंग लाइफ में सबसे बड़ा खराबी है, क्योंकि लोग इसके पैसे अट्रैक्शन होता है। और जो बड़े बड़े गैमलर यूट्यूबर होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो इसी वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी वर्ड का, ताकि आप वही चीज ढूंढ रहे हैं आपको वही चीज मिले, है ना। जबकि उसका 5% ही यूज है, बाकी सारा इधर है। 60% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यूज होता है। अब सवाल है इनका कि प्रॉफिट से ज्यादा लॉस क्यों होता है? क्योंकि सर ना तो आपने रिस्क मैनेजमेंट समझा है, ना ही आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझा है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट क्या? देखिए रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ सीधा लोग बोलते हैं, मैं कुछ खराब बोल दूं तो अलग मुंह से, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे बहुत डैश डैश टाइप लोग बैठे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत ही ऊट पटांग जैसा रिस्क मैनेजमेंट बताता है। क्या बताता है? 1 रुपए का अगर लॉस हो रहा हो तो 2 रुपए का रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर 1 रुपए का रिस्क हो तो 2 रुपए का रिवॉर्ड होना चाहिए। अरे पगला, ये तो कोई बोल देगा कि 1 रुपए का लॉस अगर होगा तो हमको 2 रुपए जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम क्यों ट्रेड करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट कि लॉस लेना कितना है। किसी भी स्टॉक पर, किसी पे ट्रेड पर हमें लॉस लेना कितना है, पार्ट ये होना चाहिए ना। फिर हम ये देखेंगे ना कि हमारा उस स्टॉक्स में रिस्क मैनेजमेंट सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, रिवॉर्ड सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना। लेकिन यहाँ लोग सीधा कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट मतलब 1 का लॉस तो 2 का प्रॉफिट होना, मतलब 1:2 का होना चाहिए। ये नहीं होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये तो एक समझिए कि आपको प्रॉफिटेबल धंधा बनने का जो मेन फंडा होता है ना, यही है कि 1 रुपए का लॉस पे 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन लॉस लेना कितना है किसी शेयर पर, किसी स्टॉक्स पर, किसी ट्रेड पर, तो ये आपका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आता है, जो कि उस 35% में है। बाकी 60% वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या बोलता है कि आपने डिसाइड किया, है ना, आपने डिसाइड किया दो चीज, प्रॉफिट और लॉस।
स्टॉक मार्केट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, सीधा गप है। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस मार्केट में प्रॉफिट हो ना हो, लॉस तो जरूर होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य, इसको कोई काट नहीं सकता कि प्रॉफिट नहीं होगा। आपने कोई स्टॉक लिया, वो आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है पूरा सोशल लाइफ का, घर का, परिवार का, फैमिली का, वहां एक चीज हमें बचपन से सिखाया जाता है, चाहे हम बिजनेसमैन फैमिली में हो कि बिजनेसमैन फैमिली में ना हो। बिजनेसमैन फैमिली वालों का माइंडसेट अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली वालों का माइंडसेट क्या होता है? बेटा, लॉस का धंधा कभी मत करना। क्या वो कहते हैं? लॉस का धंधा कभी नहीं करना। आप आज से 10 साल पीछे चले जाइए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो जरा बताइएगा। 10 साल थोड़ा पीछे चले जाइए, मुकेश अंबानी ने 3G, सॉरी 4G है ना, 4G, हाँ 4G लॉन्च किया। मुकेश अंबानी साहब ने 4G शायद लॉन्च किया था, 3G लॉन्च किया था या 4G, शायद 3G में ही था, कि सबको 3 महीना तक फ्री मिलेगा। ये प्लान था ना कि अभी सारे पूरे इंडिया में एक साथ लॉन्च हो रहा है, तो सबको 3G सर्विस जो है एक 3 महीना या 6 महीना कुछ था कि बिल्कुल फ्री मिलेगा, 4 महीना फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड यूज करो, था ना। तो क्या लग रहा है, मुकेश अंबानी साहब ने उस धंधे में लॉस नहीं किया होगा? उस वक्त तो वो लॉस में होंगे, लेकिन बाद में जब सबको आदत लग गई, तो उसी लॉस वाले चीज को उन्होंने प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट किया। प्रॉफिटेबल चीज में क्यों? क्योंकि उसमें चाल आदत लग गई। आदत लगी, अंग्रेज वाला नीति, फ्री में चाय पहले पिलाओ, फ्री में चाय पिलाओ। अंग्रेजों ने चाय का आदत कैसे लगाया? हम लोगों को फ्री में चाय पिलाया, सबको ट्रक में भर भर के लाता था चाय बना के और लोगों में बांटता था। आदत लग गई चाय का, अब पैसा लेके पिलाने लगे। तो इन्होंने पहले फ्री में आदत लगाया स्पीड का, 2G को स्पीड को कम कर दिया, फिर जब 3G के बाद 4G आया तो 3G के स्पीड को कम कर दिया, अभी 5G आ गया, 4G का स्पीड कम हो गया होगा, आप चेक कर लीजिए। आदत लग गया 5G का, अब वो आपसे चार्ज भी कर रहा है, आदत लग गया ज्यादा फास्ट देखने का, अब वो आपसे ज्यादा चार्ज भी करेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत लग गया ना। तो वो लॉस वाली चीज से प्रॉफिट में आ गए, लेकिन पहले तो यहाँ पे आए होगा लॉस में, उस चीज में, उस समय में। बात समझ रहे? तो बिजनेसमैन का अपना दिमाग होता है, वो उनका एक अलग परिवेश होता है, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। वो लोग लॉस का भी धंधा करते हैं, उनको पता है बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस, तभी तो वो बिजनेस कहलाया। ऐसा दुनिया का कौन सा धंधा है जिसमें खाली प्रॉफिट होता है? ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल माइंडसेट का आदमी, जो कॉमन माइंडसेट का आदमी है, मिडिल मैन में जो मध्यम वर्ग पर, उसको घर में ही बताया जाता है, दिमाग में घुसा दिया जाता है, बेटा लॉस का धंधा कभी नहीं करना। क्यों? क्यों नहीं करना? आपने नहीं किया था क्या? आपको जो ये बात बता रहा है ना घर में, आप जरा खुद उनसे पूछिएगा, क्या पापा आपने कभी लॉस नहीं उठाया है? सबने उठाया है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। क्यों? वही बताया, बेटा लॉस का धंधा मत करना। और दूसरा एक चीज क्या करता है, हम तो कभी गधे थोड़े हैं, हम तो पूरा देख परख के ट्रेड लेते हैं या देख परख के बात करते हैं ताकि हमको कहीं नुकसान है। अरे पगला, यहाँ पे नॉर्मल चीजों को आपको छोड़ के आप हवाई जहाज में चले जाएंगे कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो आपको लॉस होगा ही होगा। अब बात समझिएगा मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो क्या कि हमारा माइंडसेट उस हिसाब का, इन्वायरमेंट जो है घर से ही, परिवेश इस ढंग का बन जाता है कि जैसे ही लॉस दिखने लग जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग पे हावी होने लग जाता है और हमारे साइकोलॉजी को गड़बड़ाता है। क्यों? क्योंकि घर से हम बचपन से सीख के आए कि लॉस का धंधा नहीं करना, यहाँ तो लॉस हो रहा है। तो हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं कि जैसे ही लॉस में होता है, हम इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि अच्छा थोड़ा देर और देख लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, थोड़ा देर और देख लेते हैं, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिकवर कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, तो वो माइनस में चला जाता है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आने लग जाता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट आने लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त दिमाग में लेके चलते हैं, हमें प्रॉफिट से डर लगने लगता है, लॉस से डर नहीं लगता है। हमारा माइंडसेट ही, इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाता है घर में कि हमें लॉस से डर ही नहीं लगता। ये सांत्वना दिया जाता है, सिंपैथी दिया जाता है कि वो कवर हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट से डर रहता है, अरे भाई इतना पैसा, अरे भाई इतना पैसा, लो और भागो। तो जैसे ही प्रॉफिट होता है हम लोग लेके भाग जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं, जबकि करना उल्टा होता है। हमें लॉस के सौदों को तुरंत काटना होता है, हमें लॉस वाले ट्रेड को तुरंत काटना होता है और प्रॉफिट वाले ट्रेड को रन करना होता है ना। देन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। इस तभी आपका प्रॉफिट का जो होगा ज्यादा होगा और लॉस का कम होगा। आप अगर लॉस वाले ट्रेड में सिर्फ ये सोचेंगे चलो 500 का लॉस है, कोई बात नहीं देख लेते हैं थोड़ा देर, अब वो 800 का हो जाएगा, उसके बाद वो 1000 का लॉस हो जाएगा, फिर कभी रिकवर करके 700 हो जाएगा, ठीक है, फिर वो गिर के 1200 हो जाएगा। ठीक, आपने यहीं पर गड़बड़ कर दिया, सबसे छोटा लॉस ही लिया हुआ। पहला जो सबसे लॉस आप लेते हैं ना, वो सबसे छोटा लॉस होता है। अगर आपने 500 में ही काट देते तो 800 1000 तो लॉस नहीं होता ना।
तो जो सबसे पहला लॉस लेते हैं वो सबसे छोटा लॉस होता है, हमेशा रिमेंबर, इस बात को याद रखिए। लेकिन हम प्रॉफिट में इसलिए भाग जाते हैं जल्दी, क्योंकि हमें डर लगने लगता है कहीं नीचे तो ना आ जाएगा, कहीं वापस तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसमें लिख के जाते हैं। लेकिन हम यहाँ चूंकि सिंपैथी ले लेते हैं लॉस में, हाँ कि अच्छा देख लेते हैं, अरे 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 दिक्कत हो रहा है, अच्छे से रुक जाओ, तो वो क्या होता है ना, वो इन्वायरमेंट हमारे दिमाग पे हावी होता है। हम जो घर से बचपन में सीखे हैं, क्योंकि सारे लोग तो फैमिली मैन नहीं होते ना, मतलब वो बिजनेसमैन फैमिली से नहीं होते, है ना, सब नॉर्मल आदमी लोग भी ज्यादा स्टॉक मार्केट में आता है, तो वो इस चीज को तुरंत से डाइवर्ट नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है, डाइवर्ट नहीं कर पाता। देखिए इन्होंने, नाम क्या है इनका, इनका नाम है, चलिए मैं नाम पढ़ता हूँ, मुकेश फ्रॉम नागपुर, नागपुर से मुकेश साहब ने ये सवाल को लिखा है ना। तो क्या होता है ना कि सारे लोग तो बिजनेसमैन फैमिली से नहीं होते, नॉर्मल आदमी होता है, और वो अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर पाता है, तुरंत से डाइवर्ट अगर नहीं कर पाता है, मार्केट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होता है, हम चेंज नहीं कर पाते अपने दिमाग को। इसके वजह से क्या होता है, हम ज्यादातर लॉस में ही अपने ट्रेड को काटते हैं, जबकि पहला लॉस में ही अगर आप अपने, मान लीजिए आपको 500-200 रुपए का लॉस हो रहा है, आपने काट दिया, कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या लगता है चांस उसको दूसरा तीसरा ट्रेड में कवर हो जाएगा 200 लॉस? बहुत लोगों का आंसर आएगा यस। लेकिन अगर वही उस ट्रेड को आपने 200 में नहीं काटा लॉस में, और 2000 लॉस हो गया, तब बताइए कौन सा रिकवर होगा, पहले 200 वाला लॉस का रिकवर होगा कि पहले 2000 वाला? तो जाहिर सी बात है 200 वाला। तो छोटा लॉस तो रिकवर हो जाएगा सेकंड थर्ड ट्रेड में, लेकिन बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा ना। हम आप मैक्सिमम लोग यही गलती शुरुआत में करता है लोग, कि लॉस को बड़ा होने देता है, इसके वजह से पूरा दिन उसका मेहनत चला जाता है लॉस को रिकवर करने में। बात समझ रहे हैं? ये चीजें जिस दिन आप अपने आप को बदलने लग जाएंगे, आपका ट्रेडिंग सही होना शुरू हो जाएगा। कि लॉस में जाते के साथ आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, कि आज आपने क्या सोचा था, कितने का लॉस लेने को माइंडसेट तैयार है, इतना अगर हो गया तो उसको कट कर दे। मान लीजिए 500 का लॉस लेना है ना, तो हम लोग एक काम और क्या गलती करते हैं आप लोग, कि अगर ये 500 का लॉस लेना है, 500 का अगर आपको लेना है, तो आप एक ही ट्रेड में 500 का लॉस ले लेते हैं। कभी भी नहीं, इस 500 के लॉस को हम 3 ट्रेड में लेंगे, तब मजा आएगा ना। 500 को एक ही में ले लेंगे तो रिकवर करने में दिमाग खराब हो जाएगा, 3 ट्रेड में बांट देंगे तो 150, एक में 150 का लॉस, तो 150 वाला तुरंत रिकवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दूसरा ट्रेड में कवर कर जाएंगे ना। तो अपना रिस्क भी पूरा एक ही ट्रेड में ले लेते हैं, ये भी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए सर आप लोग का जो है ना, प्रॉफिट से ज्यादा हमेशा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजें आप लोग इग्नोर कर जाते हैं, और वो जो 5% वाला चीज है, स्ट्रेटेजी, सर बेस्ट स्ट्रेटेजी बताओ, बेस्ट स्ट्रेटेजी। बेस्ट होता है कि आप बेस्ट बनेंगे अपने माँ बाप के लिए, नहीं बने ना, हम भी अपने बेस्ट नहीं बन पाए अपने माँ बाप के लिए, मेरा बच्चा मेरे लिए बेस्ट नहीं होगा। हमको चाहिए एकदम जिसमें सचिन तेंदुलकर का गुण हो, जिसमें लियोनार्डो दा विंची का गुण हो, हमें चाहिए एकदम राकेश शर्मा जैसा एस्ट्रोनॉट भी हो, हमें चाहिए ये E=mc² जैसे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका दिमाग होना चाहिए। हम सब खोजते हैं एक बच्चे, हो पाता है बेस्ट? नहीं हो पाता है ना। कोई बेस्ट नहीं है इस संसार में, सब में कहीं ना कहीं आपको 9 डेटॉल का प्रचार देता है टीवी पे, आप वो देख लीजिए ना, डेटॉल का कोई भी साबुन का प्रचार देता है, 100% लिखता है 90.99%, 99.99%, कहाँ गया वो 0.01%, कहाँ गया वो गया? बेस्ट 100% कुछ नहीं होता मालिक, कुछ नहीं होता। आप चीजों को समझें, लॉस के ट्रेड को जल्दी काटे, प्रॉफिट के ट्रेड को रन करने दें, मजा आएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, और लॉस से ज्यादा आपका प्रॉफिट का ट्रेड बनेगा, ठीक है। बाकी ये टॉपिक बहुत बड़ा है सर, 1 घंटे 2 घंटे भी बोल जाऊं तो कम है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो खोपड़ी है ना 6 इंची का, यही 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 जड़ है, इसी को समझाने में 10 साल बीत जाता है लोगों के, यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं। इसी को, ये अगर आपका समझ गया, आपको अगर ये चलाने लग गया तो आप मर जाएंगे, अगर आप इसको चलाने लग गए तो आप बच जाएंगे। इसके कहने पे आप जाएंगे तो आपको बर्बाद कर दे। ये तो कहेगा अरे छोड़ो यार, इंस्टाग्राम देखो, कहाँ पड़े हो इसमें, अरे इंस्टाग्राम गजब, नूरा फतेही का वीडियो आया है, जबरदस्त लग रही, आप देखने चले जाएंगे। इसके कहने पे जाएंगे तो मार देगा आपको। आपको इसके हिसाब, इसको चलाना है, आपके हिसाब से अगर ये चले तो फिर आप विनर हैं, वरना लूजर है, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आया हो कमेंट करें, फीडबैक करें, और इनरोलमेंट स्टार्ट है ट्रेडिंग कोर्स का, अगर ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल ऐप पे इनरोलमेंट ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, मई बैच का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।